नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। सब लोग अपने घर पे ही रहें, बाहर कम से कम निकलें, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था ब्रेक इवन एनालिसिस पे, और लेकिन मुझे लगा कुछ लोगों ने हमें पर्सनली बताया भी कि थेरेटिकल नॉलेज इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। बट हमने क्या किया था, हमने कोशिश करी थी, थेरी वगैरह थोड़ी कम बताई थी मैंने। इवन मैंने डायरेक्ट फार्मूला बेस पे फोकस किया था। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस बताया जाए। इसका आपको दूसरा नाम तो पता है, साफ साफ सामने दिख रहा है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। एक्चुअली होता क्या है, हर बिजनेस एंटरप्राइज का मेन जो मोटो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। उनका मोटो है कि हर साल प्रॉफिट मैक्सिमम होता चला जाए, इसलिए वो इस एनालिसिस का यूज करते हैं। और सबको पता है, आपको भी पता है, आपने पढ़ाई करी होगी स्टार्टिंग में, जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो प्रोडक्शन की वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और उसकी कॉस्ट पे डिपेंड करता है। एक मेन मोटो कहा जाता है ना, मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, उसी का वही रोल प्ले करता है पूरा। जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है वो बेसिकली तीन चीज़ों के रिलेशनशिप को बताती है, जिसमें कॉस्ट है, वॉल्यूम वॉल्यूम जिसे हम सेल्स वॉल्यूम कह सकते हैं, और प्रॉफिट। इन तीन चीज़ों के रिलेशनशिप को कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के थ्रू हम जानते हैं। इसका जो ये कॉन्सेप्ट है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, बेसिकली ये कवर होता है मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। और अब इसे जानने से पहले, इन तीनों के रिलेशन को जानने से पहले, हमें जानना ये ज़रूरी है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। कॉस्ट जो होती है बेसिकली टू टाइप्स की, हम सब ने पढ़ा है स्टार्टिंग से, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो एक लेवल पर भी होगी, व्हेन द प्रोडक्शन इज जीरो, प्रोडक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा उस समय भी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ होगी। साथ ही साथ वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन द आउटपुट यूनिट्स, ये भी बढ़ता है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। जैसा कि हम ग्राफ में देख पा रहे हैं कि ये जो है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की बात करें, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है, ये दिखा रही, आपको साफ साफ दिख रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड है। साथ ही साथ वेरिएबल कॉस्ट की स्टार्टिंग जो है फिक्स्ड कॉस्ट से ही शुरू होती है, वेरिएबल कॉस्ट की स्टार्टिंग। नाउ देख रहे हैं कि जीरो प्रोडक्शन पर भी फिक्स्ड कॉस्ट एक देनी पड़ रही, लाइक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय और रेंट ऑफ अ बिल्डिंग दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द एंटरप्रेन्योर फॉर प्रोडक्टिविटी पर्पस, और ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ेंगी वैसे वैसे द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज। नाउ टोटल कॉस्ट हमें पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ही मिल करके टोटल कॉस्ट बनाती है। और हमें पता है कि अगर जो प्राइस ऑफ द यूनिट है लेस देन कॉस्ट ऑफ पर यूनिट होगी, उस समय जो सिचुएशन होगी बिजनेसमैन की वो लॉस की होगी। और जैसे ही प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीज करेगी, कॉस्ट से ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसको हम फोकस करते हैं, मान लेते हैं कि ये प्रॉफिट है। नाउ ये जो बीईपी एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस है, कुछ असम्पशंस पे बेस्ड है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ये मानता है कि कॉस्ट दो टाइप की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। साथ ही साथ जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है सर्टेन लेवल ऑफ वॉल्यूम तक। साथ ही साथ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है वॉल्यूम के चेंज होने के साथ साथ। इसके साथ ही साथ सेलिंग प्राइस को भी इस एनालिसिस में कांस्टेंट माना गया है वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ। बट एक और इसी के साथ साथ बोला है इन्होंने, इस ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस का एक और अजम्पशन है जो कहता है कि देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट। अगर वन से ज़्यादा है, मोर देन वन है, तो प्रोडक्ट मिक्स भी एज्यूम किया जाएगा कांस्टेंट की तरह। अब इस रिलेशनशिप को भी हम तीन तरीके से
एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसको? प्रोडक्ट मिक्स अजम्पशन जो कांस्टेंट है इसकी बात करते हैं। पहला रिलेशन होता है कि नेगेटिव रिलेशन, किसके बीच में? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम होगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। With the increase in the volume of production, there are changes or of decrease in cost per unit. जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट पर यूनिट विल बी धीरे धीरे, वो धीरे धीरे करके लो होती जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक। एक समय ऐसा आएगा जिस समय प्रोड्यूसर जो है अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, ऑप्टिमम पॉइंट पे होगा, उस समय मिनिमम कॉस्ट होगी और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ साथ मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की सिचुएशन बनेगी। इसका मतलब इसमें इनवर्स रिलेशन हुआ या नेगेटिव रिलेशन हुआ। नेगेटिव रिलेशन के साथ साथ एक और इसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट में नेगेटिव रिलेशन होगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो हमें भी पता है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ही क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक, हमें अगर बाई चांस मानते हैं कि 2 रुपए की सेल्स है और कॉस्ट है 1 रुपी, तो 1 रुपए का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम देखें कि सेलिंग प्राइस तो इंक्रीज नहीं करी हमने, लेकिन कॉस्ट प्राइस बढ़ करके, कॉस्ट जो है पर यूनिट बढ़ करके 1.5 हो गई, और क्या बचा? प्रॉफिट। प्रॉफिट बचेगा 0.5 पैसा या फिर 50 पैसे। ठीक, अब देखते हैं हमने क्या देखा कि कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हुई तो प्रॉफिट पर यूनिट डिक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इसी के साथ साथ एक पॉजिटिव रिलेशन भी होता है प्रोडक्शन की वॉल्यूम और प्रॉफिट में। ठीक, जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी इंक्रीज ही करेगा। और अभी हमने देखा प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? सेल्स माइनस कॉस्ट, और कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आती है? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। इस कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के थ्रू हम डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी एक डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला होता है, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। उसी के थ्रू हम इसका भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमें 1 लाख रुपए प्रॉफिट चाहिए तो हम कितना वॉल्यूम सेल्स को इंक्रीज करेंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑन कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी हम एक अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी उसमें हमने देखा कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, जो कि रिलेशनशिप को बताती है। ठीक, उसके बाद में हमने देखा अजम्पशंस क्या हैं। अजम्पशंस के साथ साथ हमने देखा कि हम इस एनालिसिस के थ्रू कौन कौन सी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर हमारे बिजनेसमैन को क्या क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सेम चीज हो सकती है। पहला, सेटिंग अप फ्लेक्सिबल बजट। अब आपके सामने एक नया टर्म आया, फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब होता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पर अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट तो बढ़ेगी नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स है, वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी अलग अलग होंगी। और इसका मतलब है कि 50% प्रोडक्ट प्लांट की कैपेसिटी यूज करने पर क्या कॉस्ट आ रही है, 60% पे क्या कॉस्ट आ रही, 75% पे क्या कॉस्ट आ रही, साथ ही साथ 90% पे क्या कॉस्ट आ रही। अगर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी इस टाइप से दी हैं और इनके बारे में बताया कि इनकी वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, फिक्स कॉस्ट इतनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इतनी होनी चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, तो उस केस में हम इसको फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। फिक्स्ड बजट वो होता है जो कभी भी फिक्स उसको चेंज नहीं, बेसिकली इतना इजीली हम चेंज नहीं कर सकते। उसमें एक लेवल ऑफ एक्टिविटी के बारे में ही एक्सप्लेनेशन दिया होता है और उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो चूंकि हमने देखा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के थ्रू हम डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पर, आपको दिखा देते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन पर
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, हम तीनों चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, दिस एनालिसिस विल हेल्प in setting up the flexible budget for the business or for the production unit. Now, determination of break-even point. आपको पता होगा, आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा, तो ठीक है, नहीं देखा तो प्लीज उसको देखें। उसमें हमने एक्सप्लेन किया कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। अगर हम ब्रीफ में बताना चाहें तो कह सकते हैं कि एक वो पॉइंट होता है जहां पर सेल्स प्राइस पर यूनिट और कॉस्ट प्राइस पर यूनिट सेम होता है, इक्वल होता है, मतलब देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन। ठीक है, इसको हम जीरो प्रॉफिट या जीरो लॉस सिचुएशन भी कहते हैं। प्रॉफिट प्लानिंग अभी हमने थोड़ी देर में पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एक लाइन लिखी थी, ये देखिए यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न अ डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को पाने के लिए हम कितनी सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के थ्रू या फिर अमाउंट इन रुपीज के थ्रू। ठीक, तो हम डिफरेंट प्रॉफिट प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें 1 लाख रुपए इस साल अर्न करना है या 2 लाख अर्न करना है। उसके अकॉर्डिंग हम अपना सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं इन नंबर ऑफ यूनिट्स या फिर इन द वॉल्यूम ऑफ इन वॉल्यूम और रुपीज। नाउ डिसीजंस रिलेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स। आपको पता है कि ये एनालिसिस क्या करती है, रिलेशनशिप बताती है कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ सेल्स वॉल्यूम जिसे कहते हैं, और प्रॉफिट में। अब हमें, अगर हमारे सामने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स रखे हुए हैं, और चूंकि हम पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या फिर आपने पढ़ा होगा, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है या कॉस्ट अकाउंटिंग है, वो बेसिकली अल्टरनेटिव्स को भी चूज करती है। हर कोई, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसके सामने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनमें से कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी उन्हें चूज करना होता है। तो अगर उसके पास दो तीन नंबर ऑफ 3 या 4 मान लेते हैं ऑप्शंस रखे हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उसे पता करना है कि इसमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी हम चूज करें, सेलेक्ट करें, जिसके थ्रू हम मैक्सिमम प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट अर्न कर सकें। इसके लिए वो उन तीनों चारों का पुराना डेटा उठा करके वो कैलकुलेशंस कर सकता है, कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड कर सकता है, और जहां पर बेटर कंट्रोल दिखाई पड़ेगा वो बेस्ट सिलेक्शन होगा, बेस्ट अल्टरनेटिव मान लेगा और डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगी। नाउ लास्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन फॉर कंट्रोल। नाउ हमने देखा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के थ्रू हम एनालिसिस करते हैं कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट। ठीक, इसके थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन कर सकते हैं, अपने प्लांट्स मशीनरी की यूज, ऑप्टिमम यूज का परफॉर्मेंस को इवेल्युएशन करते हैं इजीली, जिससे हमारा जो बिजनेस का जो फ्यूचर होता है, प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, वो ब्राइट होते चले जाते हैं। नाउ हम लोग एक सरसरी नजर में देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा अभी। ब्रेक इवन पॉइंट के तहत हमने पढ़ा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है या फिर ये एनालिसिस क्या है, और कॉस्ट दो टाइप की है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एक सर्टेन लेवल तक फिक्स रहती है, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट जो होती है या मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ वो भी बढ़ती है। एक समय होगा जब प्रोडक्शन जीरो होता है तब भी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ होती है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब कॉस्ट नहीं हो रही। कॉस्ट होगी, हमेशा होगी, और कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इसके कुछ अजम्पशंस हैं, ये सब हमने पढ़ा है इजिली। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दो टाइप के हैं। ठीक, और ये सब चीजें अभी हमने देखी। नाउ इम्पोर्टेंस में हमने क्या देखा, सेटिंग अप flexible budget, determination of BEP, profit planning, decision relating to selection of alternatives, performance evaluation for control. Thank you friends, हमारे पुराने वीडियोस भी देखते रहिएगा। मैंने आपसे वादा किया है कि यूजीसी नेट, जीडीसी के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स, हम कोशिश करेंगे कि जीएस के भी वीडियोस डालेंगे, करंट अफेयर्स के भी वीडियोस डालेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहेंगे तभी आपको इन सब चीजों को फायदा मिल सकता है। कोशिश करिए कि आप भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाने में इसमें हेल्प करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और
अपने ज्ञान को बढ़ाइए, साथ ही साथ अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।